दोस्तों, अब भारत ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। अब तक हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से अपने फाइटर जेट को लॉन्च करते आए हैं, लेकिन अब भारतीय पनडुब्बियों को वो क्षमता मिलने जा रही है जिसके बाद हमारी पनडुब्बी काफी आसानी से छोटी छोटी पनडुब्बियों को लॉन्च कर सकेंगी। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय पनडुब्बी को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि पनडुब्बी कई कई महीनों तक पानी के अंदर तैनात रहती है और अगर हम अपनी पनडुब्बी को दुश्मन देश के पास तैनात कर देते हैं तो दुश्मन देश को कानो कान ये तक खबर नहीं होती है कि उनके देश के पास में कोई दुश्मन देश की पनडुब्बी तैनात हो भी चुकी है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ऐसे ऐसे अब सभी देश अपनी नौसेना के लिए अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे हमारी पनडुब्बी कई कई महीनों तक पानी में रह सकती है, ऐसे ये अंडर वाटर व्हीकल पानी में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं और ये अंडर वाटर व्हीकल टॉर्पीडो को भी फायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में ये अंडर वाटर व्हीकल काफी आसानी से टॉर्पीडो को भी लॉन्च कर सकेंगे और इन अंडर वाटर व्हीकल के एंड्योरेंस टाइम को भी बढ़ा दिया जाएगा। इस समय जो अंडर वाटर व्हीकल बनाए जा रहे हैं वो साइज में काफी ज्यादा छोटे हैं, जिस कारण इन टॉर्पीडो के अंदर छोटी बैटरी लगी होती है, जिस कारण इन अंडर वाटर व्हीकल का जो एंड्योरेंस टाइम होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। इस समय किसी भी पनडुब्बी को 40 से 50 दिनों तक किसी भी ऑपरेशन के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन जो ये अंडर वाटर व्हीकल होते हैं इनका एंड्योरेंस टाइम 24 घंटों तक का ही होता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अंडर वाटर व्हीकल बनाए जा रहे हैं ये काफी आसानी से 3 दिनों तक का एंड्योरेंस दे सकते हैं। लेकिन फिर भी 3 दिन बाद इन अंडर वाटर व्हीकल को चार्ज होने के लिए बेस पर वापस जाना पड़ता है, जिससे ये बात तो साफ है कि इस समय ये अंडर वाटर व्हीकल किसी भी लंबे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इस समय देखा जाए तो 4 प्रकार के अंडर वाटर व्हीकल पर काम किया जा रहा है, जिसमें से पहले को हम स्मॉल अंडर व्हीकल बोलते हैं, दूसरे को हम मीडियम अंडर वाटर व्हीकल बोलते हैं और तीसरे को हम लार्ज अंडर वाटर व्हीकल बोलते हैं और चौथे को हम एक्स्ट्रा लार्ज अंडर वाटर व्हीकल बोलते हैं। और इस समय जो एक्स्ट्रा लार्ज अंडर वाटर व्हीकल बनाए जा रहे हैं इनका एंड्योरेंस 100 घंटे का है, यानी कि ये अंडर वाटर व्हीकल काफी आसानी से 4.25 दिनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और इस समय भारत इन चारों ही प्रकार के अंडर वाटर व्हीकल पर काम कर रहा है। इस समय डीआरडीओ लार्ज अंडर वाटर व्हीकल को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर बना चुका है। यहीं पर डीआरडीओ की तरफ से जो एक्स्ट्रा लार्ज अंडर वाटर व्हीकल बनाए जा रहे हैं उनको डीआरडीओ मजगांव डॉकशिप लिमिटेड के साथ में मिलकर बना रहा है, जो इस समय बनकर भी तैयार हो चुके हैं। जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का अंडर वाटर व्हीकल है वो काफी आसानी से 100 घंटों तक के एंड्योरेंस को दे सकता है, लेकिन इस यूएवी के साथ भी हमको चार्जिंग वाली ही दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इसी बात को देखते हुए डीआरडीओ की तरफ से एक स्टडी को कंडक्ट किया गया है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से इन अंडर वाटर व्हीकल के एंड्योरेंस टाइम को बढ़ाने के लिए कुछ प्लान किया गया है। डीआरडीओ की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि जो हमारी पनडुब्बी इस समय मौजूद हैं उनके साथ में अंडर वाटर व्हीकल को अटैच कर दिया जाए, लेकिन जो फ्यूचर में हमारी नौसेना के पास पनडुब्बी आने वाली है उन पनडुब्बियों के अंदर डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा जिसकी मदद से हमारे ये अंडर वाटर व्हीकल हमारी पनडुब्बी के ऊपर से ही लॉन्च होंगे और जैसे ही इन अंडर वाटर व्हीकल की चार्जिंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी उसके बाद ये अंडर वाटर व्हीकल खुद ही हमारी पनडुब्बी के ऊपर आएंगे और खुद ही चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि डीआरडीओ इस समय पनडुब्बियों के लिए एक ऐसा स्टेशन बनाकर तैयार कर रहा है जहां पर हमारे ये अंडर वाटर व्हीकल तैनात होंगे और ये यहां पर खुद ही आकर खुद को चार्ज भी कर लिया करेंगे। और जिस दिन डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया उसके बाद हमारी एक पनडुब्बी 3-3 पनडुब्बियों का काफी आसानी से काम कर सकेगी।